ध्यान और एकाग्रता। मौन ध्यान के समय क्रियाशील शक्तियाँ। जब मनुष्य मौन ध्यान करता है तब कौन सी शक्तियाँ कार्य करती है? प्रश्न किए माता हिंदू को प्रश्न किए, माता को प्रश्न किए कि जब ध्यान के मौन ध्यान के समय क्रियाशील शक्तियाँ, मौन रहता आदमी, बातचीत नहीं करता, क्या ध्यान करता, कौन सी शक्तियाँ काम करती? सब कुछ। फिर पूछे जब मनुष्य मौन ध्यान करता है तब कौन सी शक्तियाँ कार्य करती है? क्योंकि मौन रहते शक्तियाँ क्या कार्य करती? कुछ भी नहीं करती। ऐसा साधक का भाव, चुपचाप अपने चुप बैठे और ध्यान करो, कौन सी शक्तियाँ काम करेगा? तुम किसी से बातचीत कर दो, अब वापस सत्संग में सत्संग करो, तभी सत्संग सुन, कौन कर को बात कर, ध्यान के समय कौन क्यों बात कर? तो मतलब ध्यान के समय कोई शक्तियाँ बात नहीं करती, कौन सी शक्तियाँ प्रयोग होती? ऐसा कुछ। तो उसका उत्तर दे दे, ये ध्यान करने वाले पर निर्भर करता है। ध्यान करने वाला, ये ध्यान करने वाले पर निर्भर करता है। प्रश्न क्या है? जब मनुष्य मौन ध्यान करता है तब कौन सी शक्तियाँ कार्य करती है? ये ध्यान करने वाले पर निर्भर करता है। जो ध्यान करता है उसके ऊपर निर्भर करता है। क्या मालूम उन्होंने विद्या मांग के सरस्वती को बुलाता है या धन मांग के लक्ष्मी को बुलाता है, हाँ? या क्या कालिका को बुला के मेरी शक्तियाँ मेरे को माँ, या हनुमान जी को बुलाते मेरी शक्तियाँ मेरे को बहुत त्रास दे रही हो, इसका जरा देख लो, खबर करो प्रभु, तो हमेशा नाम लेते ध्यान कर। कौन सी शक्तियों पर वो कौन सी शक्ति के वास्ते करता है? मौन लगाकर एकाग्र करता है, ये ध्यान करने वाले पर निर्भर है। ये बात, ये ध्यान करने वाले पर निर्भर है, निर्भर करता है, ये बात। परंतु मौन ध्यान के समय क्या वह अपने को पूर्णतः रिक्त नहीं कर देता? साधक पूछता। परंतु माता जी, मौन, जब मौन रहता है, ध्यान के समय जब मौन रहता है, क्या वह अपने को पूर्णतः रिक्त नहीं कर देता? अपने को पूर्णतः उन्हें खाली करता नहीं, रिक्त नहीं, अपने आप को खाली कर देता। बात न चीज, चुपचाप एकाग्र होकर चुप, ऐसा नहीं करता क्या साधक? फिर कोई चीज उस पर कैसे निर्भर कर सकती है? साधक ये समझ लेता तो मौन ध्यान यानी कुछ बात नहीं, चित्त के अंदर से कोई कल्पना की लहर नहीं, कुछ संकल्प नहीं, किसी की प्रतीक्षा नहीं, कुछ चुपचाप मौन, ऐसा समझता है। समझकर ये बोलता है कि जब उन्हें चुपचाप रहता, कुछ ध्यान नहीं, कुछ प्रतीक्षा नहीं, कुछ नाम नहीं, कुछ भी नहीं, तो वो रिक्त नहीं रहता क्या? खाली खाली रहता नहीं क्या? तो उसका दिमाग खाली, उसका मन जो खाली रहता ना। देखो ऐसा कह देगा, हम सुनते हैं, देखे नहीं, गए नहीं, सुनते हैं। ये विपक्षना बोल के आज क्यों तरफ चल रहा था, उनके आने वाले को पूछो तो उन्हें यही बोलते, क्या बात नहीं, चित नहीं, कुछ नहीं, कुछ देवता नहीं, मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, कुछ नहीं, ध्यान बोल दो चुप। क्या है चुप बोल दो? क्या चुप बोल क्या नींद में जाना? उन्होंने क्या जाना? कैसा ध्यान? एक वस्तु है उसका ध्यान करेंगे, एक वस्तु भी नहीं, कुछ भी नहीं, कैसा ध्यान? नींद का ध्यान करते, उसका उत्तर कुछ भी नहीं देते वो। जाकर ऐसे लोगों को पूछा, जो ध्यान सिखाता है, जो बिठाता है, उसको नहीं पूछा, फिर उनको समझ नहीं आया तो उन्होंने कहा से वो जो जाकर आए उनको समझ में आके अगर ध्यान किए, वो विपश्यना बरोबर है बोल सकते हम लोग, समझेंगे। लेकिन कुछ भी नहीं बोला तो उसके समझ में नहीं आया, बेचारा जाकर उन्होंने ध्यान करके क्या ध्यान किया, क्या मिला उसको, क्या आया, कुछ समझ नहीं आया, समझे ना। वही प्रश्न आगे पूछा है माता से कि देखो भाई, ध्यान के समय में मनुष्य का मन रिक्त रहता होगा, उन्होंने ये समझ लिया अपने पास, अपने आप में ये समझा कि ध्यान यानी आप मन खाली रहते हैं, कुछ नहीं, किसी की प्रतीक्षा नहीं, कुछ नहीं। ऐसे टाइम में वो ध्यान करने वाले पर क्या निर्भर करता? सोचते दे देना। यदि तुम अपने को एकदम रिक्त कर भी दो तो भी उससे तुम्हारी अभिष्ठा का स्वरूप नहीं बदल जाएगा, या उसका क्षेत्र दूसरा नहीं हो जाएगा। क्या बताते माता जी? कुछ लोगों में अभिष्ठा मानसिक स्तर में या प्राणिक क्षेत्र में कार्य करती है, कुछ लोगों में आध्यात्मिक अभिष्ठा होती है। अब छोड़ो, क्या बोले माता जी?
यदि तुम अपने को एकदम रिक्त कर भी दो तो भी उससे तुम्हारे अभिष्टा का स्वरूप नहीं बदल जाएगा या उसका क्षेत्र दूसरा नहीं हो जाएगा। अभिष्टा का यानी क्या बोले, तुम्हारे विचार। क्या अभिष्टा का क्या दिया, एक साधक है, उसको शरीर में दर्द है, उसके बहुत अंदर के भाग शांतकरण में रहता, तो ध्यान में पंचायत वाला ये कम हो तो अच्छा था, अच्छा था। अब वही जब होगा, तुमने उसको कहा था वही जब होगा जाने, उसको ध्यान करो, अपने आप को शांत स्थिर रिक्त बनाने के लिए देखता है। तो माता है क्या बोलते, वो कितना भी रिक्त बनाने को देखा, उसको जो असल प्रेम क्या है, उसका शरीर के अंदर का दुख दर्द कम होना, उधर उसका ध्यान जाता ही है। रिक्त करता अपने आप, लेकिन उसके अंदर की चाहवट क्या है, अंदर की मांग क्या है, उसको इसमें जो गड़बड़ है, दर्द है, वो कम होना, वो भले ही वो ध्यान करने, उसकी अभिप्सा उसके विचार वही रहेंगे, वो शांत सेक्शन में, इस सेक्शन में वही रहेगा, तो उसको वो घड़ी घड़ी उधर भागता समय, ये दर्द समय ऐसा भागता है। तो क्या होता, जब वो क्षेत्र में उन्हें पहुंच जाता तो वो चीजें वहां शुरू हो जाती है उसके अंदर। ये बात को समझेगा, शांत स्थिर रहने के बाद ही इसकी उसके पर शांत स्थिर होने के पहले जो तुम्हारे पास सही संकल्प था, सच्चा संकल्प था, जिधर तुम्हारा मन भागता था, या पैसे टके हो या व्यापार के लिए हो या और किसी बात के लिए तुम्हारे अंदर कुछ रहेगा अड़ी अड़चन, और वो कैसा होगा क्या होगा ऐसा रहेगा, तो ध्यान करते समय तुम बराबर वही ठिकाने पहुंचते, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर छूट जाते या तुमको कोई सुकूनत मिल जाती है, दर्द दुख में तुम जरा ठीक हो जाते। तो प्रश्न है तो तुम्हारा प्रश्न छूट जाता, लेकिन तुम सही रिक्त होना, वो प्रश्न करके रिक्त होना है, उसका जवाब अंदर से तुमको मिल जाता है ना, तुमको अनुभव हो जाता। एक ऐसा है बोल के बता, उसका क्षेत्र दूसरा नहीं हो जाता, वही क्षेत्र में। कुछ लोगों में अभिप्सा मानसिक स्तर में या प्राणिक क्षेत्र में कार्य करती। मानसिक स्तर में, प्राणिक क्षेत्र में मन के कुछ मांगे हैं या प्राण के कुछ वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, उसको लेकर ही करता हूँ, उसको भूल जाता, अपने शांत स्थिर रह जाना करके समझे तो भी उसकी ख्वाहिश जो है उस प्राणमय वासना में या मनोमय की कल्पना के जवाब में नहीं रहता, तो ऐसे उसको जवाब उसके अंदर से मिलना प्रारंभ हो जाए। कुछ लोगों में आध्यात्मिक अभिष्ठा होती है। अब कुछ लोगों में क्या आता है, कुछ लोगों में आध्यात्मिक अभिष्ठा होती है, वो तो अध्यात्म ने जीवात्मा को बोलते, वो जीवात्मा को ही पा लेना, अपना जो आत्मा है उसी को पा लेना। मैं कौन हूँ, मेरा जीवात्मा इसके अंदर है तो कहाँ है, उसका क्या ठिकाना है, उसका मुख्य ठिकाना कहाँ है। अगर ये बात की तरफ उसका ख्याल रहा, उसकी चेतना उधर उधर अंदर अंदर जाना शुरू कर देती, जैसा भगवान गीता में बताया कि मैं क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ हूँ, तो जीवात्मा के तरफ यानी हृदय में जाता, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु न तिष्ठति, भगवान भी क्यों बोले हृदय बोल, भावना का जो फुल एकाग्रता के अंदर ये पकड़ा हुआ है एकाग्रता से कि मेरा आत्मा जो जीव बनकर मेरे अंदर है वो मुझे मिलना चाहिए, उसके साथ में एक होना चाहिए, ऐसा समझ के ध्यान करता है। इसी एकाग्रता में सही ख्वाहिश हो, जैसा बीमारी के लिए, पैसे के लिए और किसी बात के लिए सही मांग रहती है, ऐसा अगर सही मांग है तो उन्होंने बताते हैं यहाँ पर कि कुछ लोगों में आध्यात्मिक अभिष्ठा होती है, उसको आध्यात्मिक अभिष्ठा बोलना, बाकी अभिष्ठा नहीं होते हैं उसके जवाब उसको मिलते, एक दिन में नहीं मिले या एक जब ध्यान का एक दिन वो तो पूरा 12 घंटे नहीं देना, आप जितने दिन वो ध्यान करता आज के 15 मिनट में या 20 मिनट में नहीं मिला दूसरे दिन मिलेगा, कभी दूसरे 15 मिनट 20 मिनट ध्यान कर मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा और उसका काम होगा, समझे ना। कुछ लोगों में आध्यात्मिक प्रकार की शक्ति, कुछ लोगों में आध्यात्मिक अभिष्ठा होती है, जिसमें जिस प्रकार की अभिष्ठा होती है उसमें उसी प्रकार की शक्ति होती है जो उत्तर देती है, और उसी प्रकार का वह कार्य होता है जिसे वह शक्ति करने के लिए आती है। समझे क्या क्या बताए, जो तुम्हारे अंदर अगर कोई अभिष्ठा है कि भगवान मिले, तो तुम्हारी ध्यान की धारणा भी वैसे प्रेम और भक्ति से
बराबर चालू हो जाए। और नहीं है तुम्हारे अंदर वो, दूसरी किसी बात की फिक्र है और ध्यान करे, वो फिक्र दूर करने की शक्ति आके तुमको कुछ सूचना दे के चले जाए। ये बातें जो ध्यान नहीं करता उसको समझ में नहीं आते, मैं पुकारे थे, इसमें नोट कर लेना आप लोग। और कोई रोज ध्यान करता है उसको कुछ अनुभव से समझ में आता, समझे क्या? अच्छा, वो उसने डाल का शांत से बढ़ गया तो धीरे धीरे उसको समझ में आता, उसी का आत्मा उसको चीजें दे देता। उसमें उसी प्रकार की शक्ति होती है जो उत्तर देती है, और उसी प्रकार का वह कार्य होता है जिसे वह शक्ति करने के लिए आती है। अगर आध्यात्मिक शक्ति, अध्यात्म तुमको होना है, जीवात्मा ना, उसी की शक्ति आती है जो तुमको जीवात्मा को बता देती या तुमको अनुभव करा देती। समझ लेना ऐसा। अभी मैं कैसा समझा तुमको, अभी बेकार तुमको बात समझा के समझा। जो आदमी जिसका मन चंचल है, जो रोजाना जो आशुक माशुकों की किताबें पढ़ते रहता है, सिनेमा में देखता है, बेकार सिनेमा देखता है, अगर किसी नर्तक को देखा और उसके मन में वो नर्तकी खेलना शुरू कर दी, उसकी अधिकता करके वो नर्तकी से मिलने की, नर्तकी देखने की, नर्तकी से बातचीत करने की है। जब उन्हें सो जाता है या कभी उन्हें ध्यान करता है तो उसको जरूर वही बात उसके नर्तकी का रूप लेकर आता है, वही उसकी चेतना और नर्तकी के रूप लेती है। उन्नति का गाना बजाना नाच वगैरह वो देखता है, सुनता है। इसका मतलब क्या, तुम्हारे अधिकता किससे रंगे गई, क्या चाहिए थी वो उसको मिलने लगी, क्या नहीं सूक्ष्म में मिलने लगी ना। तो ये सारी चीजें ऐसे ही है, जब तुम सूक्ष्मता से उसी प्रकार की शक्ति, उसी प्रकार का नाटक तुम्हारे अंदर शुरू हो जाता है। इसी आदमी क्या करना, ये भावना तो भविष्य की भावना वो अच्छा रखो, भविष्य वैसा बनेगा। विश्वास हो फल जाएगा, तुम विश्वास बनाएंगे रखो, तुमको फल अच्छा मिलेगा। विश्वास तुम्हारा बेकार हो गया तो नहीं मिलेगा। अधिक पर विश्वास रखा, उस पर भावना रखा, ध्यान को बढ़ा, वही देखने लगी, वही बातें सुनाएंगे तो वही चीज वापिस सामने है, कोई चीज ही प्रसन्न हो जाएगी उसको। कैसा प्रश्न है वो, अगर ध्यान उसका गहरा होगा, ज्यादा एकाग्रता हो गई, नर्तकी उसके पास कितनी भी बड़ी हो चलती आएगी उसके मकान को, लेकिन इसकी बढ़ना उतनी ख्वाहिश। समझ रहे मेरे बात को, अच्छा समझो। जब जिस ध्यान से एकाग्र होकर, फुल अगर एकाग्र होकर एक ही एक बात को चाहा, भगवान मिल जाते हैं जिस ध्यान से, नर्तकी की क्या कीमत है, उसका बाप नहीं था उन्होंने तो क्या। इसे कहना क्या है श्री और माता का, देखो तुम्हारे अंदर शक्तियां पहले जुटे हुए भगवान दे चुका, तुम्हारी बुद्धि की स्थिरता, मन की शक्ति और प्राणों में शक्ति, हृदय में शक्ति, शरीर में शक्ति दिया है। तुम सब शक्तियां एक जगह अगर हो गए और तुम चाहे भगवान को, तुम भगवान भी मिल जाए। इसे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या बताए, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। सर्वभाव से, शरीर के भाव, प्राण के चेतना, शरीर की चेतना, सर्वभाव से तुम एक आग्रह हो, शरीर भी चाहना भगवान, मन भी चाहना, बुद्धि भी चाहना, सब जब एकाग्र हो जाते हैं तब क्या मिलती है, तत्प्रसाद। उसका प्रसाद जब होता क्या होता, परम शांति। इधर की कोई शांति नहीं, 1 लाख रुपये 10 लाख का 10 करोड़ मिले, मालूम है कोई शांति नहीं, 10 करोड़ की शांति नहीं है वो, तुमने कोई खाए पिए से भी शांति है, वो परम शांति है। जो शांति में भगवान हमेशा रहते, जो शांति भगवान के ताबे में है, वो शांति पर तुम्हारा कब्जा हो जाता यार, वो शांति तुमको घेर लेती है। इसलिए तत्प्रसादात परम शांति स्थानम प्राप्त शाश्वतम। जब तुमको स्थान, शाश्वत स्थान मिलेगा, जो अंदर अंदर तुम चले जाओगे, वहाँ एक हो जाओगे भगवान। ये बात तुम्हारे अंदर हो सकती है, क्यों? ये बात होने के लिए ही भगवान ने दया करके तुमको मनुष्य बनाया। बड़े बड़े माता बोले, करके दया दया लेने मानुष से जन्म दिया, बंदा ना भजन करे तो भगवान क्या करे, वो दे चुका तुम अपने मानुष के मानुष उधर पूरा फूल लगाए तो तुम बरोबर भगवान की शांति को अनुभव कर। तुम नहीं लगाओगे और दूसरे तरफ तुम्हारा मन चेतना किधर भी दौड़ाओगे तो तुमको वही चीज मिलेगी। वैसा बहुत मिल सकता, करो उस तरह से व्यापार करो, वैसे लोगों की सोबत पकड़ो, उसमें भी सत्संग। पैसा कमाने वाले का सोबत पकड़ना, पैसे वालों का सत्संग करो, समझे क्या नहीं? लड़े झगड़े करना, गुंडेबाजी लोगों के, अच्छे लोगों के दर्द को फर्क हो, उसकी सब गुंडेबाजी शुरू हो जाती समाज में, वही बातें आ जाती, उसमें तुम ना खाना चलते रहता उसके अंदर। तो श्रीरेंद्र माता जी क्या बोलते हैं, भगवान सब कुछ यहाँ रखा,
समझे क्या? तुमको क्या होना चुन लो, उधर जाओ। तुम क्या होना चुन लेके तुम जब उधर जाना प्रारंभ करोगे, तुम इधर बैठो। तुम घड़ी को आज साढ़े कब को देख रहे, इधर बैठो। तुमको सत्संग सुनने आई जरूर देख रहे थे, इधर भी ख्याल रखना नहीं, इधर भी नहीं था, कोई भी अंदर जाना। समझे क्या? तो बात क्या है, तो शांत तरीके से बिल्कुल जब तुम चाहेंगे एकाग्र होकर, तुमको चीज जरूर मिल जाती। तुम्हारे अंदर वो शक्ति दिया, वो कंजूस नहीं है भगवान, भेदभाव नहीं उसके पास। हर आदमी को एक एकाग्रता की शक्ति दिया है, उसके अनुसार वो बराबर काम धाम करता है, जिंदगी जीता। उसको बड़ा बनना है, एकाग्रता के साथ ही वो अभ्यास को करना, उस विषय को पाना, उसके अंदर फिट होना। तो क्या होता, मैं बराबर आगे बढ़ता। एकाग्रता अगर बराबर नहीं, गड़बड़ है तो दंड, समझे? यदि तुम अपने, तो क्या बताए ना कि खाली कर देने पर ध्यान उसी प्रकार वह कार्य होता है। किस प्रकार? जिस प्रकार की तुम्हारी अभिप्सा है, जिस प्रकार की तुम्हारी मांग हो, वो जो अंदर जाके गिर गई है, वो मांग के अनुसार तुम्हारा काम बनता है और काम होता है। ध्यान में अपने आप को खाली कर देने पर एक प्रकार की आंतरिक नीरवता उत्पन्न होती है। क्या बताए? अगर कोई ध्यान किया, अपने आप को खाली कर दिया, खाली यानी अपने आप को खाली किया, तुम्हारे अंदर पहले मांगे रहते, देखें क्या मांगे रहते कि तुम्हारे अंदर अब ये ध्यान से उठकर अब सत्संग होते उठ के फलाने पास जाने का वो काम है, 7 बजे तक उन्हें वो काम कर देता हूँ। बोला उदाहरण दे रहा हूँ, अब यहाँ से 7 बजे शाम आपसे प्रसाद देते उधर ही जाना। ये पहले तुम ठान लेके हम बैठे। अब बैठने के बाद अब कभी ऐसा भी होता कि तुम यहाँ ध्यान अब रिकॉर्ड लगा के ध्यान लगा रहे, तुमको पहले भी मालूम हो सकता है कि वो आदमी नहीं मिलता, गए न तो गए तो काम होने वाला है, या कुछ भी नहीं मालूम होता, ध्यान ही नहीं लगता, वो आदमी की तरफ से दिल भागते रहता। समझ रहे नमूना मैं क्या बता रहा हूँ? ये बहुत कठिन है, भला बहुत इजी भी है और बहुत समझने के लिए कठिन भी है। और इस बात को समझ गया कोई, उसके हाथ में दुनिया है। क्या बोल रहा हूँ मैं? उसके हाथ में दुनिया है। दुनिया किसके हाथ में नहीं है? तुम्हारे मनयो मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षा। तुम मन अगर जीत लो, मन के जीते है, मन के हारे हार। मन हमेशा हराते रहता, चंचल करके इधर से उधर वही भटकाते रहता, कोई भटकाता नहीं। मन के ऊपर अगर तुम मन के नहीं गुलाम बने, मन को अपना गुलाम बनाए शांत स्थिर होकर, तो तुम्हारे हार कभी भी नहीं, हमेशा जीत। किसी अनुभूति के ध्यान में देखो, शांत और स्थिर रहना, वो पहले पक्का अभ्यास और रोज का। इसे अभ्यास मांगते, अभ्यास से सब कुछ होता है। गीता में बताया भगवान, अरे वैराग्य और अभ्यास से क्या नहीं मिलता, हर चीज में अभ्यास होना। इसलिए आप बताए कि देखो ऐसी अभिप्सा रखो जो एक मिलने से सब मिल जाना। वो एक क्या है? वो एक ही भगवान परम पुरुषोत्तम है, और एक मिल गया तो सब मिल गया। वो हर जन्म में हमेशा शाश्वत है। उस शाश्वत के साथ तुम्हारी चेतना अगर लगे गई, एक हो गई, अब तुम्हारे जन्म भी शाश्वत हो जाते। तुम कितने भी जन्म उठाओ, तुमको हमेशा सब कुछ याद रहे। तुम्हारा जन्म शरीर छोड़ना और लेना की एक खेल बन जाता। तुम कभी नहीं डरोगे शरीर छोड़ने को और लेने। भगवान कभी डरते क्या अवतार लेने, और उनका अवतार क्यों बोले? वो पहले से हमेशा वैसे रहते, जैसे है वैसे उतर कर आते। देखो मेरे को यहाँ बैठने का नहीं, यहाँ का काम खत्म होगा, मैं ये सीढ़ियाँ चढ़ के चले जाता हूँ, ऊपर जाकर बैठ जाता हूँ। यहाँ का जगह त्याग दिया, इतना ही है, ऊपर बढ़ गया। फिर जब चाहे मैं ऊपर से सीढ़ियाँ निकल के नीचे आ जाता। ऐसा खेल है भगवान, तुम भी ऐसा खेल कर सकते। तुमको चाहे जब अच्छा नहीं मारो, सीढ़ी को फेंक दो, सीढ़ी का बंगला फेंक दो, निकल जाओ। कहाँ निकल जाओ? तुम पहले देख लो ध्यान में, तुम्हारे सूर कारण महाकारण क्या क्या कैसे लोक रूपांतर है, कैसे सकते हैं। तुम्हारे भौतिक शरीर है ना, आप मैं तुम पूछता हूँ, भौतिक शरीर में बोलते पंचमहाभूत का शरीर है। क्यों? तुम यहाँ इस वक्त है, ये पंचमहाभूतों के तमाम आंच मिलकर तुमको एक वस्तु रूप बना के दिया, उसमें जीवात्मा बढ़। सूक्ष्म में एक तत्व कम रहता, लेकिन उसमें जीवात्मा है, समझे ना? तुम्हारे पंचकोशों में भी है, अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश, इसमें भी आत्मा बैठा हुआ है। 5 में 5 प्रकार के जीव, वही जीव एक जगह एक प्रकार, एक ऐसा है, ऐसा बैठा हुआ है। पंचकोश के अतीत भी है, तो फिर ये मटेरियल अलग अलग है।
हवा को पानी बोल सकते हैं, लेकिन पानी से ताल्लुक है उसको। बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, इसको पढ़ो नहीं तो अंदर जाके मालूम करो, समझे ना। ऐसे पंचमहाभूत का जैसा पता है, इसी अन्नमय शरीर है जो अन्न खा के रहता है, समझे। प्राणमय है, प्राणों की वासना से जिंदा रहता है वो, से जिंदा रहता है। तुम देखो आदमी का शरीर मर जाता अन्न खाए, जिसकी वासना में पैसे वाला शैतान होकर बढ़ जाता। अरे वो लग गया जी शैतान, क्या करना, अरे क्या लगा, वो परसों मर गया नहीं जी, वो शैतान हो गया, उसको जला देना। अरे उसको जला दे जो क्या जी, उसका जो है ना शैतान के रूप में आकर नहीं सो पंचायत कर रहा, लोगों को आने जाने को पकड़ रहा, बेचैन कर रहा। ऐसा है। कुछ लोग ज्यादा शाने ऐसा नहीं सुनते, इस बात को सही नहीं बोलते। मेरे साथ चलो बताता हूँ मैं शैतान है क्या, समझे क्या नहीं। ज्यादा शाने कौन है, मेरे साथ चलो बता तो शैतान है क्या। तो शरीर जाने के बाद भी प्राण में वासना ऐसा तो नहीं रहता, तुम्हारा गर्दन पकड़ता है बोलना पड़ता, ऐसी चीजें हैं। इसे प्राण में, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, ऐसी चीजें हैं, समझे क्या। ये चीजों में जब जीवात्मा घूमता, उसके वासनाएं कामना लेकर घूमता, उस प्रकार से वो बनते रहती है उसकी चेतना जो है। इसे उससे छुड़ाने के लिए क्या करना, वो वासनाएं छोड़ देना। उन वासनाओं को जैसा जैसा तुम छोड़ते रहते वो कोष फट जाता, उसका जरूरत इसने क्या करेगा। तुम यहाँ पर कभी बैठे नहीं, इधर कभी आए नहीं, ऊपर ही बैठना चाहेंगे, ऊपर की खबर रखेंगे, यहाँ की खबर नहीं रखेंगे, छोड़ देंगे। नहीं तुमको यहाँ भी रहना है वहाँ भी रहना है, तो दोनों तरफ का ज्ञान हासिल करके दोनों तरफ का इंतजाम कर दो, दो भी तुम्हारी ताबे में रहेंगे। ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, लेकिन ये ध्यान के बाद या ध्यान करने वालों के लिए बहुत स्पष्ट कहा गया और समझाना चाहिए, समझना चाहिए ऐसा है। इसे यहाँ क्या कहे कि देखो तुम्हारे अभिष्ठा किस प्रकार के, तुम सोचो। कुछ लोग बोलते कुछ दिन आपको ये क्या भंग, क्या आना क्या जाना क्या, नहीं तो पंचायत मुक्त हो जाना होगा, कैसे जो कर ले कितना भी कर फिरते है ना प्रपंच, अब मुक्त हो जाना अच्छा है, ऐसा समझता हूँ। वो चालू करो पंखे, बस उतर ज्यादा मत बढ़ो। अब यहाँ क्या पता है, कोई लोग बोलेंगे भाई इसका अर्थ ये नहीं करना। ध्यान में अपने आप को खाली कर देने पर एक प्रकार की आंतरिक नीरवता उत्पन्न होती है। ध्यान में अपने आप को खाली करने के बाद एक प्रकार की आंतरिक नीरवता है, खालीपन उत्पन्न होता है। खालीपन उत्पन्न है उसका मतलब क्या, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम शून्य बन गए हो या एक मृत और जड़ स्तूप बन गए हो। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम शून्य बन गए हो या एक मृत जड़ स्तूप, एक जड़ बन पड़े, तुम्हारे में कोई चेतना ही नहीं, ऐसा आप बन गए, ऐसा इसका अर्थ नहीं होता। तुम्हारे में कोई चीज रहती है, तुम्हारी चेतना रहती है, लेकिन जड़ बन गई वो कुछ नहीं करे। ये बता रहे माता कैसा खेले, आपने समझ में आता है कि ये पर नहीं करते चले जाओ, एक एक अनुभव के समझ में आता कि जो अपन पढ़ते हैं तो जो आगे उनको पूछना अपने अनुभव, अनुभव कोई नहीं बोला मेरे को 40 साल। ये 51 ईस्वी में शुरू हुआ सत्संग, समझे। 51 ईस्वी में जो सत्संग शुरू, आज क्या ईस्वी है, आज तक मेरे बहुत गिने लोग ध्यान करने के बाद अनुभव बोले होंगे, उनको मेरे को जितना भगवान बुद्धि है उनको मैं बता रही हूँ कुछ उसके अर्थ क्या होते क्या है कैसा ज्ञान, तो कोई बोलता नहीं। अब ध्यान करेंगे सब करेंगे, नहीं तो उनको पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं, क्यों, उनको उतना खुश मालूम था उतना चलना। वो तरीके करने वाला तो उन्हें अंदर बैठने वाला, उसको जो यात्रा कर रहा है वो जीवात्मा, मैं थोड़ा यात्रा कर रहा हूँ, उसकी मर्जी, उन्होंने जैसा ऐसा चाहता वैसा रास्ता निकालेंगे, सिर्फ किसी पर मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन पढ़ना, अर्थ समझना, ध्यान करना, अपने अनुभव को बताना, तो क्या होता जल्दी जल्दी समझ में आता, आगे बढ़ता है। और कुछ नहीं कुछ नहीं करता, कुछ नहीं बोला, कुछ डिस्कस नहीं करा तो समझ कम हो जाती, कम रहती, बढ़ नहीं सकता है, इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। यहाँ बताए क्या शून्य हो जाता है, कैसे तो नहीं, तुम शून्य बन गए हो या एक मृत और जड़ स्तूप बन गए हो, ऐसा बनते क्या तुम, ऐसा नहीं बन सकते। ध्यान में अपने आप को खाली कर देने पर एक प्रकार की आंतरिक निरवता उत्पन्न होती है, एक प्रकार की आंतरिक निरवता उत्पन्न तो होती है, लेकिन वो आंतरिक निरवता यानी वो क्या शून्य है, तुम शून्य बन गए हो या एक मृत और जड़ स्तूप बन गए हो, नहीं, जड़ स्तूप भी नहीं बनते, शून्य भी नहीं बनते, एक निरवता उत्पन्न होती है और ध्यान करने से।
ये माता जी बताए। जब तुम अपने को एक खाली पात्र बना देते हो तो तुम इस तरह उस चीज को निमंत्रित करते हो जो आकर उसे भर देगी। क्या बताया माता जी? जब तुम अपने आप को एक खाली पात्र बना देते हो तो तुम इस तरह एक उस चीज को निमंत्रित करते हो जो आकर उसे भर देगी। तुम उस चीज को, अनाप किस चीज को ध्यान करने वाला है माता जी बोलते तुम ध्यान कर लो। अच्छा ठीक है, तुम ध्यान करते हो, तुम्हारा जो इष्ट है या तुम्हारी जो संकल्प शक्ति है या तुम्हारी जो ख्वाहिश है वो चीज, उस चीज वो स्थिर शांत अवस्था में वो चीज आके भर जाए। वो चीज अच्छी रहो बुरी रहो, मैं यहाँ डिक्लेयर नहीं करे है ऐसे, मैं बोलते वो चीज भर जाती है जो खाली करे उस जगह पर, वो चीज भर जाती है जिसको तुम चाहते हो, जिसके लिए तुम खाली बैठो। इसका क्या मतलब मुगु में बोलो, तुम क्या कौन सी चीज चाहते हो, क्या मांगो? तुम क्या भगवान को चाहते, शैतान को चाहते हो? तुम्हारे दिल को मालूम तुम कौन सा देवता चाहते, क्या चाहते, वो चीज तुम्हारे अंदर भर जाएगी। और तुम सच्चाई के साथ भगवान को चाहते हो, शांत और स्थिर रहते हो, प्रतिष्ठा बराबर है आपको, तो भगवान में उतर जाते, भगवान प्रकट हो जाते, उसमें खाली चीज में तुम पूर्ण महसूस हो जाते। अगर खाली चीज तुम्हारे मैं करते करते ये फलाने का ऐसा ऐसा ऐसा, फिर वो चीज शुरू हो जाती। इसे तुम खाली होना बहुत बड़ी बात है। और जो अपने आप के मन को खाली रखा ना, मैं बहुत बड़ा भाग्यवान। विपश्यना में यही किया जाता है। विपश्यना चीजें वो है, किसी प्रकार के प्रश्न और उत्तर वहाँ नहीं होते। अब उसका इष्ट जो है वो है या मुक्ति है, मुक्ति वो चाहता है कि मैं मुक्त हो जाऊं। मुक्ति की स्थिति क्या है? मुक्ति यानी क्या? हर चीज के टेंशन, हर चीज की फिक्र, हर चीज की जो कमी है वो पूरा दूर हो जाना, और बिल्कुल ऐसे कि मेरे पास कुछ कम नहीं है, मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसा उसको अनुभव हो जाना। ये चीज उसके अंदर रहती है, उस महात्मा के अंदर जो विपश्यना करते हैं, ध्यान करते हैं। तो वो चीज आके वैसा रहने से वो चीज आके उसके अंदर भर जाती है और मस्त हो जाता है। एक 10 मिनट 15 मिनट क्यों नहीं होता, मस्त होता। वो बोलता है कि हाँ पूर्ण तुझे नहीं कम रहना, और पूर्ण आनंद पूर्ण शक्ति क्या है वो मालूम कर देता है। अब ऐसी अगर 24 घंटे में रहे तो क्या कितना अच्छा आनंद है, उसको सूचना मिल जाती है, बेटे अगर ये ज्यादा देर रहे तुम्हारा जो कच्चा शरीर है ये बर्दाश्त नहीं करेगा, ये आड़ा गिर जाएगा। फिर क्या उपयोग है? इससे तुमको छूता है और दूर करता है। उसको ये विश्वास हो जाता ये शरीर थोड़ा छोड़ना दे रहे, बस उसी में मैं घुस जाता, वो मुझे प्रसन्न है। चाहे जब वो मेरे पास है, चाहे जब मैं उस अवस्था में जा सकता हूँ, वो हालत मेरे चाहे जब वो हालत मेरे अंदर पैदा हो सकती है। ऐसा होने के बाद वो मुक्त है। समझ क्या विपश्यना और ध्यान क्या है? ऐसा है। अरे किसी को नहीं मिला और नहीं हो रहा, खाली सबके साथ जाओ, मजे में फरार करो, जो देते बेचारे है बालिक दाता, आते भी दे दो, इधर फिरो, गप्पे मारो। तुम देखो कहीं जब ईमान की बात बोलो, उसको बात नहीं करे वो रहता नहीं, अंदर से भी बातें शुरू कर जाते हैं तो बात बोलो। कोई देखने का डर रहता, कोई देखना नहीं बातों का। ये कोई विपश्यना होता है। विपश्यना का मतलब ये, ध्यान का मतलब ये है, उन्हें अपने मन से सब चीज को त्याग देना पड़ेगा, अपने मन से अपने आप को खाली करना पड़ेगा। कुछ नहीं है, फिर बिल्कुल निश्चिंत और शांत और स्थिर, कुछ नहीं चाहना। जो परिपूर्ण अवस्था जिसको बोलते हैं वो कोई चीज है, फिर वो क्या होगा वो मुझे होना, बस वो परिपूर्ण अवस्था कैसा होगा, क्या है, क्या होगा, क्या होगा, क्या है, ऐसा है तो बस तुमको मालूम मत नहीं, वो बराबर तुमको टच करेगी। क्यों? ये नेचर है, एक प्रकार हायर नेचर है। लोअर नेचर क्या है? तुम अपने दिल से पकाना, उसे भी पकाना, उसके अंदर भागना, इसके अंदर भागना, उधर भागना, ये सब क्या है? लोअर नेचर। हायर नेचर क्या है? तुम चुपचाप रहो, तो जो चीज सही है, मूल रूप है, मूल का टच तुमको जरूर होता है। तुमको मूल तो जाके मिलने के लिए तो तुमको इंसान बनाए। इसे बोलते अरे मानो अति मानव होना है, उसका मतलब ये अतीत हो जाना है। अतीत में क्या है, उसके बाद में क्या है, ये छोड़ने के बाद क्या है वो समझ लो पड़े, फिर जियो, फिर उसमें जाओ, फिर आओ, आज तुम्हारी मर्जी, मत आओ, उधर जाओ। मुक्ति होना, पूर्णता होना, बस विलीन हो जाओ। ये चीज है, इसमें बारिश बार कर रहा है वो बारिश
ये क्या पृथ्वी जितना लेना ले लेते, फिर कहीं नदी नाले वगैरह लेके ढलान देता, उस ढलान के द्वारा वो कितने चक्कर काटते आड़े टेढ़े बिंगे होते हुए, और शास्त्रों में लिखा हुआ वो जाके फिर महासागर को मिल जाती है, समुद्र जाके मिल जाती। फिर कितना पानी अष्ट जितना पानी लेना है खींचने की जमीन, बाद में ज्यादा पानी सब उधर मिल जाता, चल जाता है। इस तरह से तुम जाके उसी को मूल को मिल जाते हो। पाया कहाँ से, भाप बना वहीं से, और वो ऊपर चलेगा, मीठा हो गया, अपने को बरसा काम दिया, फिर अपने मूल को जाके मिल गया। तुम्हारी यही हालत होती, तुम शांत और स्थिर रहो, अच्छे ध्यान करो, विपश्यना राइट करो बिल्कुल। जब तुम अपने को एक खाली पात्र बना देते हो तो तुम इस तरह उस चीज को निमंत्रित करते हो जो आकर उसे भर देगी। तुम अपना निमंत्रित कैसा किया समय, तुम खाली हो, जब खाली हो गए तो जो चीज मूल है वो चीज उसमें आकर मिल जाएगी, तुमको भर देगी, वो तुमको महसूस होगा, तुम वो अनुभव करोगे। ऐसा ये मैं हमको समझ नहीं आया। मैं कई बार सत्संग में इसका उदाहरण दिया, आज भी उदाहरण देता हूँ। ये लोटा पड़ा, कोई भी उस लोटे को बिल्कुल ऐसा सीधा करो, आउंधा उल्टा करना, उल्टा करने वाला सीधे लोटे में कुछ है, कुछ भी नहीं, देखने को क्या दिखता कुछ नहीं, लेकिन मूल रूप क्या है लोटे में, हर चीज में हर जगह क्या है, हवा, वो हवा रहती है उसके अंदर, तुमको दिखता नहीं, तुमको अनुभव करना है। सीधा लोटा पानी में ऐसा डुबाओ, जोर से समझे, डुबाओ। तुमको देखना है तो क्या करो, गोंद से ये लो, तो टुकड़ा लो, कागज का टुकड़ा गोंद का लेके, वो जो पेंदा है ना अंदर का, बाहर का पेंदा नहीं, रोटी के अंदर का पेंद को इतना कागज का टुकड़ा चिटका दो उसको, एक गोंद लगा करके, और उसको उल्टा करके दबाओ, वो टुकड़ा घिसता क्या देखो, पूरा लोटा अंदर दो, सीधा जरा भी चढ़ा नहीं कर, उसके अंदर जो हवा है ना, ये पानी को अंदर घुसने नहीं देती, घुसने देती क्या देखो, तो पूरा डुबाओ, तो फिर निकालो, फिर देखो कि उसके अंदर तुम उंगली फिराओ, वो टुकड़ा घिसता क्या पानी का, तो पानी अंदर नहीं गया, कौन रोका उसको, हवा। ऐसा तुम अपने आप को खाली करो तो तुम्हारी जो चेतना है ना वो मूल रूप से मिल जाएगी, मगन हो जाएगी। तो इधर की चीज तुमको घेर के बेचैन करते क्या नहीं कर सकते, तुम मूल रूप को जाने की एक बार आदत होगी, तुम पा लिए तो मगन, बार बार मगन हो सकते, बार बार तुम ये सकते। इस चीज को सीखना है मनुष्य से। माता ये बोलती देखो उनको होना है तो इंसान ये कर सकता है। पशु पक्षियां वगैरह कर सकते क्या, पशु पक्षियां नहीं कर सकते, उनको ये मालूम नहीं होता कि कैसा करना, उनके पास उतनी बुद्धि दी नहीं गई, अपनी बुद्धि दी गई, अपन कर सकते हैं तो करो। तुम्हारी जो निरर्थक जो कल्पना है, निरर्थक विचार, निरर्थक बातें, निरर्थक झगड़े सब मिल जाते, ये तुम करो, सब मूल से आए हुए हैं। अपन एक जगह रहना, व्यवहार में बिल्कुल भगवान की लीला और खेल ऐसा करना कि शांति हो, सुख हो, सब अपने अपने लिहाज से उसको शांति सुख मिलते रहता आदमी। ऐसा भारत पहले था और होते रहेगा। इसे हमारे पास क्या होता, सतयुग है, द्वापर युग है, त्रेता युग है, कलयुग है, ऐसे 4 युग नियमित बनाए। इस 4 युग के बाद कलंकी होने के बाद वो कलंकी का मसाला पूरा हो रहा, कलंकी हो तो बुद्धि पूरी कलंकित हो जाना। किसी के बाद किसको सही बात समझ में नहीं आना, सही बात समझ में आती, झूठ चलते रहता है हमेशा। ऐसा जब हो जाता है आदमी, फिर वो जहाँ तक होना झूठ हो। अब हर आदमी बोलता है झूठ चल कर नहीं होता है। अब एक ऐसा टाइम आएगा झूठ से कुछ नहीं होता, झूठ चलना छोड़ देना। ऐसा जब तक कि उसकी हालत नहीं होती झूठ नहीं छोड़ता वो कब होना है, अब कभी हो जो मसाला सबका होने पर होएगा। झूठ का नतीजा जो है पूरा मसाला होना, वो तो कौन छोड़ेगा। जब तक कि एक एक का स्वार्थ और बराबर है तो ऐसा होते रहेगा। जब झूठ का पूरा यहाँ तक आएगा, हर आदमी को अंदर से बीमारियां, बाहर से टेंशन, नाना प्रकार के भानगड़ पैदा हो जाएंगे, उन्हें खुद रास्ते को आ जाता। वो कौन कर सकता, इंसान नहीं करता। वो परिस्थिति जो है नेचर की, वो नेचर परिस्थिति या भगवान जो भरे हुए, उन्होंने चाहे तो बराबर वो परिस्थिति हल्लुल निर्माण कर देती। फिर क्या होता है, हर आदमी सच चलना अच्छा है, बेकार है, झूठ चलना अच्छा, बेकार कितना भी झूठ नहीं चलना, सच चलना अच्छा। ऐसा हो तो सच्चे तुम्हारे पृथ्वी पर अवतरण होता, समझे। ध्यान में जैसा व्यक्तिगत चीज तुम चाहे तो अंदर आ जाती, तुम अनुभव करते, वैसा बड़े पैमाने में जब सच्चाई बाद में हर एक में आ जाती।
उसके लिए कितना काल हो, इसे माता जी बताते। फिर उतना काल तक तुम जिंदे नहीं रहते, वो अनुभव नहीं करते। आज तुमको हम पूंजी दे रहे, ये बात ऐसा है कि विपश्यना करो, शांत से रहो, ध्यान लगाओ, तुम अपने आप को खाली करो जल्दी। दुनिया से पहले तुम पा लो मुक्ति क्या है, भक्ति क्या है, योग क्या है, परमात्मा क्या है, शिक्षा क्या है, क्या होने जा रहा है, क्या अपन क्या होना चाहिए, क्या क्या होने वाला है, सब तुम समझ सकते हो। लेकिन तुम्हारे अंदर ही है, तुम पाना चाहते हो तो पहले अपने आप को खाली करो। बाद में सब बातों का तुमको धीरे धीरे अंदर से पता रहता कि तुम चाहिए वो जैसा चलो, ऐसा बता रहे। तो इसका मतलब है कि तुम अपने आंतरिक चेतना का दबाव सिद्धि ले आने के लिए प्रवृत्त करते हो। इसका मतलब क्या है, जब तुम खाली अपने आप को खाली कर देते हो तो ऊपर से जो दबाव होता है भगवान की शक्ति का या आत्मा का, वो दबाव तुम अपने अंदर भुलाते हो, ले आते हो, ऐसा उसका मतलब होता है। इसका मतलब है कि तुम अपने आंतरिक चेतना का दबाव सिद्धि ले आने के लिए प्रयुक्त करते हो। तुम स्थिर शांत क्यों रहना, उसको प्रयुक्त करना है, वो दबाव अपने ऊपर आने के लिए, ऐसा तुम कर सकते हो। तुम्हारी चेतना का जो स्वरूप होता है और दबाव की जितनी मात्रा होती है, बस वे ही दोनों यह निश्चित करते हैं कि किन शक्तियों को तुम क्रियाशील बनाते हो, और आया वे शक्तियां सहायता करेगी और कार्य संसिद्ध करेगी या असफल होंगी या यहाँ तक कि हानि और बाधा पहुंचाएंगी। क्या बता रहे माता जी, अगर तुम खरे हो, सच्चे हो, तो तुम ध्यान बराबर करने के बाद क्या होता, तुम्हारी चेतना का जो स्वरूप होता है। अब तुम्हारी चेतना का स्वरूप क्यों बोल रहे माता जी, हम अपने अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, दंभ, अहंकार, ये जो शक्तियां हैं, ये बुरी शक्तियां हैं, ये अच्छे नहीं। ये शक्तियां अगर कोई अपने अंदर लेके ध्यान कर रहा है और व्यवहार कर रहा है तो उसको टेंशन रहेगा। समझो, महात्माओं का अनुभव है, बड़े बड़े तपस्वियों का है, सबका अनुभव है। इसलिए ये शक्तियों को तुम चेतना में से दूर करके तुम जब भगवान को चाहते हो तो उसी प्रकार की दिव्य शक्ति तुम्हारे अंदर काम करेगी और तुमको भी आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, तुम्हारा रास्ता खुला होगा। उसका नाम है योग, हायर नेचर है। इस तरह से चलोगे, इस तरह से अगर तुम नहीं चलते इसमें बाधा भी आ सकती है। बताया जो फिर पढ़ता हूँ, सुनिए, ध्यान करते ऐसा होता, उसके साथ ही रखा। तुम्हारी चेतना का जो स्वरूप होता है और दबाव की जितनी मात्रा होती है ऊपर से, बस वे ही दोनों ये निश्चित करते हैं तुम्हारी चेतना का क्या स्वरूप है, यानी तुम्हारे अंदर क्या नियत है। भगवान को पाते किस लिए पाते, तमाम सबका मसाला करने को भगवान को पाते क्या, पाते क्या, ऐसा सोचो, सबका मसाला करना, मैं बड़ा बन जाऊं। थोड़ी सी छोटी कहानी देखो, इस पृथ्वी पर हिरण्यक्ष राजा हुए, हिरण्यकशिपु ऐसे दो भाइयां थे। हिरण्यकशिपु जो था वो क्या किया, तपस्या किया भगवान को पाने के लिए, मिल गए उसको। मिलने के बाद, अब मैं किस पर बोल रहा हूँ, ध्यान पर बोल रहा हूँ। उसकी आदर्शा क्या थी, भगवान की जगह मैं हो जाऊं। कैसा सोचो होता, सोचा उसने बहुत सोचा था। उसे सोचा कि अपन कैसा भगवान माने जाना, अपन दुनिया में सब लोग हमको भगवान मान के भगवान को भूल जाए, अंदर रख लिया। अब क्या करूं, अब देखो उम्र उस वक्त ज्यादा थी, खैर जान दो, वो गप्पे आप लोग मालूम से जान दो, 12 साल तपस्या, वो तो उसने तो कहानी 100 साल किया। 100 साल तो बसाने आदमी मर जाता, वो कहानी गलत है बोल जाता, तो अपन ऐसे रहेंगे 12 साल ही किया। भगवान मिले उसको, थोड़े में बोल जाता। भगवान पूछे भाई, तो भगवान बहुत होशियार है, लेकिन क्या मांगता मालूम है। भगवान मिलते, भगवान मेरे को बात है, उन्होंने अंदर रख लिया वो बात, पक्का रख लिया। अधिकता क्या थी, भगवान से अपन भगवान बने रहना, भगवान को बोल जाना, लोग अपने भजन करना, अपने को ही मानना, ये रख लिया अंदर। भगवान आते, भगवान बोला, अब भगवान को कैसा चक्कर में डालना, भगवान को भजना नहीं, अपने को भजना, तो क्या हुए तो लोग अपने को भजेंगे। सोचा उसने, तो क्या क्या किया उसने बोला, देखो भगवान एक बात है, क्या बात है, तो एक बात नहीं तो 10 बात बोल, कितना टाइम लेता। क्या भगवान 12 साल 100 साल तक मैं बैठा, टाइम पोजिशन में, मैं मानव जीव हूँ, तो 1 घंटा 2 घंटे तो टाइम दे। इतना टाइम को एक वरदान मांगने, एक वरदान मांगने को टाइम दे, बस तुम मेरे को नहीं सोचा था ना, मैं मानू हूँ,
तुम्हारे को याद, तुम तो सब सर्वज्ञ हो, सब बोलने को बोल रहा है, उनको चक्कर बनाने को देख रहा वो तो सब। तो भगवान पूछे क्या बोलता, अच्छा हंसे हो, अच्छा अच्छा तो कितना टाइम मांगता, ये 2 घंटे से, अच्छा 2 ने 4 घंटे, 4 घंटे का तो 4 घंटे के बाद नहीं खड़े रहते तो जो कुछ भगवान ये बात है। अगर तुम देते हैं तो 1 मिनट में भी हो सकता, लेकिन तुम नहीं देंगे तो उन्हें भी होशियार है, कौन सा नाम दिया, बहुत होशियार है, उन्हें भी बहुत निर्मल देखा चक्कर, और दोनों की होशियारी चल रही है ज्ञान, इसलिए आदमी ऐसा नहीं बनना बोल के कहानी बोल रहा हूँ। हिरण्याक्ष से पूछा भगवान एक ही बात है, तुम दियो 4 घंटे में नहीं, मैं कभी तुझे पर मेरे सामने कोई बड़ा नहीं रहना, मैं बड़ा बन के रहना और कभी नहीं मरना। मैं भगवान बोले ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये पृथ्वी का खिलाफ, ये पृथ्वी जो बनाई गई इसके खिलाफ, सबसे मैं बड़ा बनना, मेरे से बड़ा कोई नहीं रहना और मैं कभी नहीं मरना बोल, ये तो मृत्यु है और कर्म भूमि है, जैसा जिसके कर्म रहेंगे वैसा वो बनते रहेगा और उसका टाइम आने वाला उसको शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा, ये लीला है, ये तो ऐसा नहीं होता। तो चाहे तो और कुछ तरीके से कुछ मांग ले, बहुत दिन आयुष्य दे बोलो, जरा मेरा बड़े बना रहना, ऐसा कुछ मांगे, मेरे से बड़ा कोई रहना ही नहीं दुनिया पृथ्वी पर और मैं कभी नहीं मरना हो, तो एक ऐसा नहीं होता। तुम चाहते अभी बोला ये भगवान सुनते नहीं, ऐसा अपन करना बोले कमाल, भगवान को ना भगवान भी समझ, अच्छा साहब फिर आप 4 घंटे, 4 घंटे नहीं लो, मैं पहले बोला देखो भगवान, मैं तलवार से नहीं मरना, बंदूक से नहीं मरना, पृथ्वी के ऊपर नहीं मरना, बारिश से नहीं मरना, धूप में नहीं मरना, मेरे कोई दानव नहीं मारना, मानव नहीं मारना, पशु पक्षी नहीं मारना, सिंह से नहीं मारना, किसी चीज से मैं मारना ही नहीं। जितनी चीजें दुनिया के अंदर आपको दिखे अलग अलग, कोई झाड़ गिर के नहीं मारना, मैं मारना नहीं किसी, जितने चीजों से उसको मौत का डर मालूम, सब चीजों को मांग लिया। इंसान से नहीं मारना, महात्मा जी से नहीं मारना, किसी के शाप से नहीं मारना। भगवान ने यस 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 नून बोले नहीं। फिर आप भगवान और क्या है, अब मैं तो नहीं मारता, मैं नहीं बोलता, मैं पहले बोला ये कर्म भूमि है, कर्म के फल मिलते आदमी को, यहाँ भोगना पड़ेगा, कैसा भी रहो, और यहाँ मौत नहीं टलता, किसको मौत आती, पहले बोला। अब तेरे को जिस जिस चीजों से डर है वो सब मांग लिया, बस उससे तो नहीं मरेगा, फिर मर पर गया। अब मत पूछो, कर्म भूमि में मरता आदमी यहाँ पैदा हो उससे वाला बराबर मरता, जैसा कर्म करेगा वैसा उसको भरना पड़ेगा, ये ही है। अब ये बातें तो मत पूछो, पहले बोल दिया, अच्छी बात, अच्छी बात, अब जाओ देखेंगे, बोला उन्हें। भगवान हंसे, उसके पेट में प्रहलाद पैदा हुआ, समझे क्या, क्या करें, भगवान क्यों बैठे, पूछेंगे क्या दो, अपना अपन बना से जीव है, चले उन्हें क्या करने लगा, अब मौत ही नहीं है मेरे को। तो मास्टरों को बोला देखो आज से तुम पहले क्या बोलते थे, ओम श्री गणेशाय नमः, ऐसा लगाए थे, ऐसा नहीं, ओम श्री हिरण्यकश्यपाय नमः, मेरा नाम लगा। मास्टर बोले ऐसा कैसा, राजन वो राजा था, ज्यादा करेंगे तो फांसी देगा मुझे, ये दूसरा राजा जान दो, अपने का को फांसी जाना, वो तो मालिक है बैठा हुआ, इन्हें कुछ होता नहीं कर, जान दो, वो हिरण्य का छानवा लगाए, बहुत दिन तक चलते रहा। उनके पेट में बच्चा पैदा हुआ, भक्त प्रहलाद, वो प्रहलाद था उसका नाम, बाद में चलते चलते वो प्रहलाद पहुंचा, ये हिरण्यकश्यप मेरे बाप का नाम है, मदरसा जाने लगा, बच्चा 5 साल का होगा, मदरसा जाने लगा, बाप बोले, वो मास्टर बोलता अरे भाई ओम श्री गणेशाय नमः मत बोल, वो तेरे बाप में मार डालेंगे हमको, को मारते बच्चे बच्चा हम मारते, भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम है रहने दो, आप तो तुम्हारे बाप ही भगवान है, बोले मेरा बाप कैसा भगवान था, नहीं ऐसे से बोले, ऐसे नहीं साहब मैं तो नहीं लिखता, मैं तो ओम श्री गणेशाय नमः लिखता, ऐसा कर, मैं तो ओम श्री सरस्वती नमः लिखता, विद्या देवी वो है, ऐसा मैंने बोले वैसा लिखो तो मैं तुम्हारे बाप को, तुम बोलो कुछ भी, बाप को जाके बोल दिया भाई ये सब लड़के ऐसा करते और यूँ नहीं सुन रहे थे मेरे साहब, मैं क्या सुन, अरे उसको जताए बोले, बोला मैं नहीं सुनता, बोले तुम ये बात नहीं सुनता, तुम जो बोले वो सुनता, लेकिन ओम श्री सत्यनारायण ओम श्री गणेशाय ये तो मैं लिखने वाला। सब बच्चे बिगड़ते थे,
तो मन में बोले मेरा नाम ऊपर लिख, मन में बोलता नहीं ऊपर फर्स्ट लिखना मैं, मन में भी बोलता हूँ ऊपर भी लिख देता हूँ। बस तो मारना तुम्हें, मारो तुम्हारे मन, भगवान के लिए मारना है तो मर जाऊंगा। उनकी अपेक्षा क्या थी? भगवान बन के जीना। मैं भगवान अहंकार से भगवान को नहीं मारना, मेरे को मारना, क्यों? हिरण्यकश्यप बाप के लिए। इसीलिए मैं क्या भगवान को मानना, भगवान को मानते मानते मरे तो कोई बात नहीं, उसकी मर्जी। देखो अभिष्ठा में फर्क है ना। अब यहाँ सोच के ध्यान लगाना, ये ध्यान क्यों ऐसे बोल। अभिष्ठा में फर्क हो गया ना, कर्म में फर्क हो गया, अभिष्ठा में फर्क हो गया, वहाँ क्या हो रहा? अब उन्होंने बोलते बोलते बाप दुश्मन हो गया, मेरा नाम नहीं लेगा बोल के उसको तलवार से मार के देखे, नहीं मारा। अंगार में डाल डाल के देखे, नहीं मारा। सांपों के बड़े बड़े सांपों के, जहरीले सांपों के इसमें डाल के देखे, नहीं मारा। हाथी के नीचे खुंदर के देखे, नहीं मारा। पहाड़ पर से नीचे फेंक दिए, नहीं मारा। भगवान हर जगह बचाया उसको। तो छोड़े मैं बोल रहा हूँ आपको। और फिर यार ऐसा कैसा जी, ऐसा होता क्या होता, समझे नहीं। आज वो आदमी नहीं है, वो आदमी को मुकाबला दिलाता था मैं। तुम वो कहानी उसके अलग है। वो आदमी एक मारवाड़ी आदमी था, वो आदमी अब नहीं है, मर गया। तुमको दिलाता था, उसको भगवान दिखते थे, दर्शन देते। भगवान मेरे दर्शन से मेरे काम ऐसे निकल जाते, मेरे को बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ गए तो भगवान भजन करता हूँ जोर से। और फिर मैं बोला भगवान बोले साहब सुनते क्यों नहीं सुनते साहब, मेरे पत्थर से देता है। और उन्होंने धैर्य दिए तो सुनते आए, कांका से मत बोलो, सुनना नहीं होता आपने से, उन्होंने मांगना उसको, तो धीरे जाए तो तुम सुनते। अरे उसकी कहानी छोड़ में बोलते ना, आगे चल। ये भक्त प्रहलाद क्या निडर हुआ, भगवान का नाम ले ले। अब वो उसका क्या है, तेरी करके बता दूं। उस आदमी को भगवान एक दिन बोले, मेरे पास आया जा करते थे कभी। एक दिन बोले कि भाई तुम्हें पोचम पहाड़ कुछ बोलता रहा है, उस पुल पे जाके सोनपुर जाते हो खतरा, वो पुल पर से पुल पर चढ़ो बोले भगवान। गया, तुम चढ़ो बोले। भगवान नीचे खड़े से दिख रहे हो, हाथ पकड़ा बोले, छोटे बाले दिख रहे, तुम उसको ऊपर से कूद जाओ बोले। ऊपर से देख रहा हूँ चक्कर आ रहा है, मैं कूदे तो वे बालक दिख रहा, इन्हें पटक देता क्या मटी, मेरे सर फूट जाके मर जाऊंगा। का भगवान तो है, लेकिन अब कैसा करना, क्या करना। घंटा भर भी उसको धीरे नहीं हो रहा, हाथ पैर काम है। अरे कुछ नहीं पकड़ता ना, उनको बोला ना तू, वो महाराज भगवान बोल सुनते कुछ बोलो, हट बढ़ जा घर को। घंटा के बाद आज 2 पैर पकड़ा और आज भगवान बोले सो सुनना बहुत कुछ है। आज यही हमारे हो गया, भगवान किसी रझाना तुम मिलो, लेकिन मुझे ऐसा काबिल बना, तुम जो चाहते मैं कर सकता, तुम जो बोलते वो सेवा मेरे से होना, सब तरह से तुम मेरे को संभालो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है आप है। ऐसा रिझाए नहीं तुम तो भगवान में से और क्या अहंकार में। भगवान तो सबके पास है, सबको दर्शन देता। जो प्रत्यक्ष दुनिया में उन्हें प्रकट हुआ, जन्म लिया, दुर्योधन को दर्शन दिया, आम फिरा, सब लोगों को दर्शन दिया। क्या सबको अर्जुन के जैसा रसोई बिठाने के संभाला क्या? सब नहीं संभाला। जिसके कर्म जैसा है, जिसकी भक्ति जैसा है, वैसा ही भगवान चले पृथ्वी पर आए। तो आज भी वही नाटक है, तुम याद रखो। बोले सच्ची बात है, जब उनको दिमाग में आया सही बात, भगवान मिलते काम नहीं होता। लोग हमको बोलते थे क्या जी भगवान के ऐसे जाना, दूर के जाते पड़ जाए, क्या नहीं मिलता क्या मंदिर में? नहीं क्या हो है, उन लोगों को मालूम नहीं है। बहुत दिन भगवान मिले थे भी कुछ और काम रहता भगवान से, वो करना बहुत कठिन रहता। मनुष्य उसको सोच नहीं सकता, अगर जैसा जैसा ज्ञान बढ़ता है आदमी उसको सोचता और आगे बढ़ता तो बढ़ जाते थे विचार। तो सारे समझ क्या समझे कि वो माफी मांगा मेरे से नहीं वाला गुस्से में थे। अब रोज तोबा कर दो, भगवान तुम्हारी मर्जी के माफिक चलना हम मानव के लिए बहुत कठिन है, हम इसे तुमको प्राप्त, तुम क्यों प्राप्त करें? मालूम है भगवान को? हम मालूम नहीं। तुम भगवान मेरे को बरकत देना, मेरा व्यवहार अच्छा चल रहा, मेरे को मरने के बाद मुक्ति मिलना, इस मान हाँ बस यही मेरे को मन में रहता, बस वो तुमको मिलता। तुम भगवान को पहले बांधे ना, ये हो ना। तुम ऐसा बोल के गए क्या भगवान तेरे, भगवान तुम मेरे को हमेशा मेरे साथ रहना, तुम हम एक रहना, तुम्हारी मर्जी के माफक मैं बनना, तुम्हारी मर्जी के माफक मेरे कर्म होना, तुम्हारे को छोड़ के मैं कुछ नहीं करना, तुम्हारे विचारों के अनुसार ही मैं मेरे विचार रहना। ऐसा मांगे क्या? आज तो हमारे दिमाग में नहीं आया, चुप बस वो नहीं आया। तुम्हारा कंडीशन आगे गिरा, ऐसे ही चलता। अब तुमको बहुत मुश्किल है वो आदत पलटाना, आज पलटा तो बहुत अच्छा है, सुन लिया विचार। और उसका मौत कैसा होगा तो आखिर दम तक भगवान जानते।
बराबर ने जो किया ठीक किया, बेकार है नहीं, फर्क बता रहा हूँ मैं। और बराबर वो चलेगा, बराबर उसको मुक्ति मिलती है जरूर। तो ये चीज है। ऐसे ही माता जी बोलते तुम्हारी आदर्शता, तुम्हारा धीरज, तुम्हारा जो चाहवट है, जिस प्रकार का भगवान सामने तुम रखोगे उसे तुमको भगवान प्राप्त होते। ये ध्यान में बोल रहे, ध्यान में जो इसका क्या भाव रहता, क्या बोल सकते आप। तो इसे हिरण्याक्ष का क्या हुआ, अरे उन्होंने लिखते लिखते आकर हर तरह से उन्होंने ये करके आखिर जीत के इसलिए बोलते उन्होंने आखिर पूछे क्या भाई ये खंबे में भगवान है क्या, ये पोटा कैसा करके नहीं मार रहा, इसको खत्म करता अपन भगवान माने जाएंगे। ये उसके दिल में अहंकार था। उन्होंने बताया कि ये खंबे में है क्या भगवान, वो है। उन्होंने क्या करे, वो उसको बुद्धि भ्रष्ट ना बोल के वो खंबा तपाए उन्होंने लाल। पूछे कि खंबा तपाए तो लाल खंबे में अब अंगार है, यहाँ भगवान कैसे थे, भगवान को जलता बोल के उसको समझ में आता नहीं है, बोलेंगे बच्चे नहीं तो मैं भगवान मेरे को मानो बोलेंगे। तो वो उस पर भगवान क्या करे उसको मालूम नहीं, हिरण्याक्ष को भगवान क्या ढंग करे। अरे ना अब तक मेरी भक्ति क्या हर जगह मैं इसको देखा हूँ, दर्शन दिया, ये बच्चे को बुद्धि भ्रष्ट करने को देखा है, ये तो बच्चा सर्वस्व तुम है, हरी तेरी मर्जी, मरना जीना तेरे हाथ है बोल के भरोसे है, इसको नहीं, इसको अपना ज्ञान देना। उसके तपा हुआ जो लाल खंबा था उसके ऊपर बारीक छोटी चींटी चढ़ रही। और सोचा चींटी कैसे चढ़ रही, वो बाप पूछा क्या देख रहा है, वो बाप को कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं तुम पूछना इसमें भगवान है क्या, हाय करके बोले। उन्हें मन में ठान लिया, मन में बुद्धि आ गई क्या, ये चूंटी इतनी लाल चूंटी को बचा के ले जा रहा भगवान, मेरे को हर जगह बचाया, ये चूंटी को आप बचा रहा, ये खंबे में कैसा नहीं हो है, बराबर है बोला। इस तरह से भगवान भरोसा देते, विश्वास देते। आज भी उसका तमाशा वही है, लेकिन कौन देखता उसका तमाशा, कहाँ निर्मल लील है आदमी का। आज का आदमी नहीं दिखते, हमको राक्षस दिखते यार, समझे क्या नहीं। दृष्टि खुलने जो आप लोगों के भगवान के दया से करो ध्यान, मैं बोले था तुमको क्या दिखता मालूम, बाद में तुम्हारे सामने बहुत समाज में जब तुम फिरते है ना, तुमको उसका गुण कौन सा है, उसका सूरज दिखता आपको। एक रात की बात बोल रहा आज तुमको, नोट कर लो नोटबुक में। योगियों को क्या दिखता, वो आदमी भी दिखता, वो योगी जरा ऐसा शांत रह के देखा ना, उसके पास गधे के ज्यादा गुण है तो गधे की सूरत दिखती वो आदमी। समझ रहे मेरे बात को, अच्छा समझो, और तुम करो या अभ्यास तुमको भी समझ में आएगा। अगर कोई बदमाश अंदर बाहर एक रखा तो उसकी सूरत पर वो ये आ जाता, ऐसा दिखता उसको 2-3 वो भगवान बताते उसको, देख इसकी हालत ये है, इसके साथ कैसा चला वैसा चलो बोल, समझे ना। ऐसी चीजें उनके पास रहती होगी, आपने को पता भी नहीं चलता कि अपन सब छुपा के भी उनके पास जाते, उनके पास कुछ नहीं चलता है, नहीं सो सब ऐसा पिंजी फाड़ के रख दिया जैसा उनको सूरत दिखते हो, उस सूरत पर से समझ जाते कि आदमी इस तरह का है, तो भरोसा नहीं करते। भगवान को हुक्म नहीं देता, वो लोग ऐसा चर्चे माथे को दिखता था, शेरंदों को समझ लेते, समझे ना। वो सूरज उन्होंने क्या बोलते हैं, सुधारना है ना, अपने भगवान काम दिया ना, चलो जहाँ तक हो सके अच्छी बातें बोलो, अच्छी चीज से बताओ करो, अच्छा चलो, ये सब बातें उन्होंने समझ लेके क्या करते, निपटा के ले जाते। इनके लिए उनके लिए नहीं, उन्होंने मेरे को बड़ा बोलना, उन्हें पाँव पड़ना, उन्होंने बहुत अच्छा रहना बोल के नहीं, भगवान का हुक्म उनको ऐसा है, वैसा निपटा उनको अच्छा बना के फिर अच्छा युग लाना है उनको, इसलिए वो लोग वैसा चलते। ये ध्यान में रखो, भूलो मत, इसलिए हम महात्माओं से कुछ नहीं सकते, सीधे साधे बढ़ के जाओ, तोबा कर लेना अपने मन में, नहीं अपना दुर्गुण बड़बड़ नहीं, अपन कितने गलती करते, भगवान बहुत दयालु क्षमा कर रहा है और चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बता दे, चुप नहीं रहता, अच्छी चीज है। इसलिए हम क्या बोल रहे, आदमी के अंदर जो कुछ गुण धर्म है, ध्यान करने वाले को ऐसा मिलता, और ध्यान का जो पक्का होता उनको भी, वो दूसरा आदमी कौन से गुण वाला है वो उसकी सूरज शक्ल पर आ जाता, समझना। इसलिए महात्मा पर कुछ नहीं छूटता, अपन सोचते महात्मा है पाँव पर जो भी उन्होंने तो वो तेरा मर्जी बोल तो कितना ही बोलो, हंसते हो ठीक है, अच्छी बात कर, सबको बोला बोलेंगे, अपनी जबान खराब कर लेंगे, अपनी बुद्धि खराब कर लेंगे, अपना ध्यान खराब कर लेंगे, उन्हें ऐसा कैसा दिखा, उन्हें ऐसा गुण वाला होगा, ऐसा क्यों होना, फिर क्या क्या करता होगा, वैसा सोचते क्या उनको काम नहीं है दूसरा, उनको बहुत बड़े काम आ रहे थे, अपने काम में कुछ भी नहीं, चुटपुंजे काम है, उनको बहुत बड़े बड़े काम लगाता है पीछे। इसे अपन कभी महात्माओं के पास गए, ये बुद्धि लेके जाना, एक अच्छा फल जो कुछ काम है से नहीं जाना, कुछ भी लेके जाके रखना, नमस्कार करना, कहीं मंदिर को जाके खाली हाथ में जाना, अच्छा शास्त्र
जो उद्बत्ती लेके जाओ, नहीं तो और कुछ जाओ, तो पूछे तो नम्रता लेके जाओ, दिल साफ रखो, मंदिर में पड़े भगवान अनंत अपराध है हमारे, तो कितना बड़ा महासागर है, सब तू मेरी माँ है, बाप है मेरा, खा जा मेरे दुर्गुणों और मेरे को भर दे तेरे दिव्य लक्षणों से और मेरी भी सेवा ले, इतनी कृपा कर बोलना बस है। बहुत दयालु है, कृपा करता हूँ, लेकिन वो सब नहीं था, अपनी हिमाकत लेके गए तो उन्होंने बोलता उसका टाइम आने, इसको हिमाकत का चक्कर बता दो, बोलता होगा उसके सामने कौन बड़ा है। इसे बोलते ध्यान करते हो दी शांत स्थिर दिल रखना, दीवाने दीवाने मांगे नहीं मांगना, तुमको क्या सुख होना, टेंशन नहीं होना, बस वही बोलना भगवान तुम सुख में रखो, टेंशन में मत रखो, अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो, हमको दुर्बुद्धि मत दो, तुमसे दूर मत करो, ये चीजें मांगो। कैसे वो हिरण्यकश्यप की जैसा क्या मांगना, पैसा मिले तो हम सुखी रहेंगे, बाल बच्चे तो हमको अच्छा है, 4 बिल्डिंग तो अच्छा था, बिल्डिंग के ऊपर नहीं गिरता क्या टूटी, बच्चे अपने को पढ़ के जूते नहीं मार सकते, आज गाड़ी पैसा जाए तो गाड़ी पे लूट के नहीं दे जाता, क्या क्या नहीं होता, जो चीजें अपने हिरण्यकश्यप जैसा ऊंचाई से मांगते हो क्या फायदा है। इसे हम क्या बोलते नहीं, भक्त प्रहलाद बाबा कुछ मत मांगो, उसको सब मालूम है हम तेरे बच्चे हैं बाबा, हमको क्या देता तू दिए सो उसमें हम सुखी रहना, ऐसा हमको ज्ञान दो, और तुम हम कैसा सुखी हो सकते वो चिंता तुम करो, हम इतने मांगते हम मानो है, दुख नहीं झेल सकते, दुख सह नहीं सकते, ये तेरे को मालूम, हमको दया करो, कृपा करो, हमको खोल दे रखे, ऐसा ले छोड़ो, आपकी कृपा से होता है, हमसे क्या आता है, हमको बुद्धि उतना करते याद करते, हमारे अपराधों को क्षमा करो, कृपा करो, ये मांगने की चीज है आगे। इसे ध्यान में क्या अभिप्सा होना, अच्छी नहीं क्या अभिप्सा लेके ध्यान करो, जब करो तब करो, फलित हो जाता, ये पॉइंट है देखो। हाँ इसका मतलब है कि तुम अपने आंतरिक चेतना का दबाव सीधे ले आने के लिए प्रयुक्त करते हो, तुम्हारी चेतना का जो स्वरूप होता है और दबाव की जितनी मात्रा होती है, बस यही दोनों ये निश्चित करते हैं कि किन शक्तियों को तुम क्रियाशील बनाते हो और आया वे शक्तियाँ सहायता करेगी और कार्य संसिद्ध करेगी या असफल होंगी या यहाँ तक कि हानि और बाधा पहुँचाएगी। वो काम, वो कर्म, वो काम तुम ध्यान किससे करते, क्यों करते, वो समझ के करो। वो बाधा भी तुमको सफल भी बनाती थी, असफल भी बनाती, बाधा भी पहुंचा सकती, तो क्यों, तुम्हारी चेतना किस प्रकार की है, तुम क्यों ऐसा कर रही, उस पर सोचो। निर्मल है, शांत स्थिर है, न्याय की न्याय नीति को पकड़ के तुम सफल हो, भगवान को मंजूर होना हो, ऐसा तुम जो चाहे होता क्या नहीं होता, ऐसा बता, समझे, ये चीज ध्यान में रखो। ऐसी बहुत सी अलग अलग अवस्थाएं हैं जिनमें तुम ध्यान कर सकते हो और वे सब अंदर उत्पन्न की हुई या उतार लाई हुई शक्तियों और उनकी क्रियाओं पर अलग अलग प्रभाव डालती है। समझे क्या क्या बोलते हैं, ऐसी बहुत सी अलग अलग अवस्थाएं हैं जिनमें तुम ध्यान कर सकते हो और वे सब अंदर उत्पन्न की हुई या उतार लाई हुई शक्तियों और उनकी क्रियाओं पर अलग अलग प्रभाव डाल सकती है, अलग अलग प्रभाव शक्तियां डाल सकती है और उतार लाई हुई शक्तियां हैं, वो शक्तियां अलग अलग अपने पर प्रभाव डाल सकती है। तुम्हें कोई अच्छी शक्ति है, अच्छा प्रभाव डाली, बेकार शक्ति है, बेकार शक्ति आती है, समझे, बेकार शक्तियां आने के बाद अब दुष्टों मंत्र नहीं क्या, तुम सुनते हो किसी को इसमें विश्वास नहीं होगा, मानाती केगाती मोगाती ऐसे कुछ शक्तियां हैं जो दूसरों को चोट पहुंचाती, कोई भिलावा लेकर भिलावा पर ही लिखने मार के मंत्री उसके भिला करके उसको जलाते, होम करते, उनके पास जो होम हवन है वो भिला जाके 100 आदमी के ऊपर भी गिर जाता, उसके छींटे निकल के मैं देखा, भिला पर जो कुत्ता निकला रात को 12-1 बजे एक औरत पर भिला गया, मैं अपने आंखों से देखा हूँ, तो भिला वो बूम मारते उठे रात को 2 बजे और उसके ऊपर छींटे भिलाओं के जादू किए गिरे, वो चमड़ा जब का जब पकड़ा ऐसा निकला तो उसका उतना बड़ा पुतला बराबर जैसा खींचा वैसा निकल गया चमड़ा, फिर नहीं है क्या है, ये भाना से केगा मोगा से क्या, इसे बोलते ऐसी ऐसी चीजों को लोग मंत्र यंत्र कुछ ध्यान में के द्वारा कर सिद्ध करते हैं। तुम लोग क्या बोलते हैं, वैसे के परिणाम क्या होता है वैसा उनको भी भोगना पड़ेगा, समझे क्या नहीं। ऐसे जादूगरों को मैं देखा हूँ जो ऐसा दूसरों को सताते थे, यहाँ तक जादूगरों को मैं देखा हूँ, याद रखो, भरोसा करो या मत करो, उन्होंने दही वाले जाती थी ना, दही वाली बात क्या क्या बेरे अम्मा, देखने को पंडित के जैसा रहना, बड़ा ऊंचा अच्छा गंध लगाना सब रहना, समझे, हाँ क्या है तेलुगु चीज को पोतना, उन्होंने गरीब आए बेचारी दही ले जाए तेलुगु चीज को पोतना है,
करते पेड़ वेड़ कट्टू था मैंने देखा फिर मेरे को पेड़ डाले उन्होंने पेड़ डालते कितने कर भाई नहीं रहती खेड़े गाँव से आए थे उन्होंने वो कपास से डालो तो पास से अच्छा दे लिया इसे क्या ये ले जाके अंदर रख देना समझ रहे मेरी बात को क्या करो वो भाई बोलना इसे दुआने पैसे हो गए हमारा सस्ता जमाना था हमारे बचपन का जमाना दुआने पैसे हमारा तुम पाँच दे दी ज़्यादा दे दी तुमको कोसर के अच्छा दे दी ना मेरे को पैसे मांगते क्या अच्छा अपना वो पढ़ना नहीं तो वोट आएगा क्या मंत्र पढ़ना है सर थोड़ा एकाग्र करना है सर उन्होंने कटोरा लगा के बोम मारना पेट दर्द वहीं लौटना ऐसा पेड़ होना पैसे होना अरे दोनों ये तो चेस्ट में तो पैसे नहीं मांगना मेरे उन्होंने नहीं मांगे रोज टोकरी लेके जाना बाजू में जाके होना पाड़े बने सच बने हम लोग ऐसा वो आदमी हमारे आंखों देखे सब जिसमें उसके कीड़े पड़ के मर गया तुम बोलेंगे गलत है नाम नहीं बताता मैं देखा हूँ मेरे आंखों से ऐसा केस हो देखा हूँ उसका हालत देखा पुराणों में हम पढ़े ग्रंथों में पढ़े आंखों से देखे ऐसे कई चीजें मेरे आयुष्य में देखे कि बुरा रास्ता कभी नहीं पकड़ना कीड़े पड़ के मर गया आप 3 महीने बेहोश था कोई पानी नहीं डालने की उसका बेटा नहीं सुनता अभी तो पहले मर गई समझे उसके पास सीखे उसे भी उसके न दिखना है बदबू होने के बाद कौन आता ऐसी दुर्गति होती है याद रखो बोलते आज का सत्संग समाप्त है प्रसाद वितरण होने पर अपने घर को जब तक ध्यान करो 1 बजे